नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो ग्रह की युति की बात करने वाला हूं, मंगल ग्रह, जो हमारे जीवन में शादी का ग्रह माना गया है, साथ ही हमारे रक्त का ग्रह माना गया है, भूमि का ग्रह माना गया है, साथ ही हमारे भवन का ग्रह माना गया है, हमारे जीवन की बहुत सी खुशियों का जो ग्रह माना गया है, उस ग्रह के सारे ग्रहों के साथ युति में क्या फल हमें प्राप्त हो सकता है, सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो पूरा सुनिए तो आपको ये ग्रहों की युति के बारे में पूरी विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, मैंने केतु के बारे में कौन से ग्रह की युति होने से क्या जीवन में फल प्राप्त हो सकता है उसके बारे में चर्चा की है। आज मंगल ग्रह के बारे में मैं पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, वैसे तो जन्म कुंडली में प्रथम स्थान या चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान में मंगल रहता है, उसको मांगलिक कुंडली भी कहते हैं, और दक्षिण में द्वितीय स्थान में मंगल रहता है, उसको मांगलिक कुंडली भी कहते हैं। आज सारे ग्रहों के साथ ग्रह की युति होने के कारण क्या फल प्राप्त होगा, ध्यान से सुने और फिर अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए। आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होने की पूरी मैं यहाँ प्रयास करूँगा। दोस्तों, मंगल वो साहस का ग्रह माना गया है, पराक्रम का ग्रह माना गया है। अगर मंगल के साथ सूर्य विराजित है कोई भी भाव में, दोस्तों पहले ये बात सुन लीजिए, मैंने अगले वीडियो में भी कहा था कि दो ग्रहों की युति होने से उसकी डिग्री देखनी बहुत आवश्यक है। कौन सी डिग्री पर कौन सा ग्रह है वो देखने के बाद उसका अंतर कितना है, उसके साथ युति का परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। अगर ज़्यादा अंतर होगा तो युति का परिणाम अलग हो सकता है। साथ ही मैं यहाँ कोई भाव की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, कोई लग्न की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उच्च नीच की ग्रहों की मैं चिंता यहाँ विशेष कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ग्रहों की युति के कारण हमारे जीवन में क्या फल प्राप्त हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, देखा गया है कि दोनों ग्रह की युति होते बहुत ही अच्छा, जो मैं कहने वाला परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यहाँ मैं कहने वाला हूँ सूर्य और मंगल। सूर्य है वो आत्म विश्वास का ग्रह माना गया, और मंगल साहस का ग्रह माना गया, पराक्रम का ग्रह माना गया, और दोनों का संगम है। अगर दोनों का यहाँ संगम होगा तो जातक है वो पराक्रमी हो सकता है, आत्मविश्वासी हो सकता है, कोई भी कार्य करने में वो ज़्यादातर साहस कर सकता है। साथ अपने समाज में दोनों ग्रहों की अच्छी शुभ स्थिति है या एक की शुभ स्थिति है तो मुझे लग रहा है उसको अपने जीवन में मान सम्मान जरूर प्राप्त हो सकता है। साथ ही वो अच्छी पोस्ट, मान लीजिए कि कोई अच्छा नेता भी यहाँ बन सकता है क्योंकि उसका पराक्रम है, और साथ साथ सूर्य आत्मा का ग्रह माना गया है। दोस्तों, अगर युति के कारण आपको नुकसान हो रहा है तो मैं उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूँ। उपाय ये है, सूर्य और मंगल की युति के कारण अशुभ ग्रह की दृष्टि या कुछ अच्छे परिणाम नहीं मिले तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ ही आपको सूर्य की पूजा करना चाहिए। दोस्तों, आपको जरूर अच्छा परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, साथ ही अगर आपको सूर्य, मंगल और चंद्र की युति हो रही तो इसका परिणाम क्या मिल सकता है उसके बारे में मैं पूरी चर्चा आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, अपनी कुंडली जरूर देखें। यहाँ मंगल और चंद्र अगर किसी भाव में विराजित है और युति कर रहे हैं तो मंगल और चंद्र के बीच लक्ष्मी योग का निर्माण हो सकता है। मंगल है वो पराक्रम है, और चंद्र है वो मन का कारक माना गया है, और मन एक स्थित हो जाएगा, पराक्रम बढ़ जाएगा तो लक्ष्मी की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ मंगल या चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, युति में कुछ अंतर है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी की कमी आ सकती है। साथ ही मंगल और चंद्र को माँ का स्थान दिया गया है, तो यहाँ माँ के साथ संबंधों में कुछ कमी आ सकती है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। साथ ही मंगल और चंद्र के आपको नुकसान कुछ हो रहा है तो आपको मैं उपाय दे रहा हूँ, ये उपाय आप जरूर करें। ये उपाय ये है कि आप प्रतिदिन सोमवार के दिन शंकर भगवान को दूध जरूर चढ़ाए, दूध का अभिषेक जरूर करें। दोस्तों, यहाँ मैं जो बात करने वाला हूँ मंगल और बुध की युति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ऐसे तो दोस्तों देखा गया है, बुध है वो वाणी का ग्रह माना गया है, और मंगल है वो पराक्रम का ग्रह माना गया है। तो यहाँ पराक्रम और वाणी एक हो जाएगी तो व्यापार में अभिवृद्धि हो सकती है। साथ ही दोस्तों, अगर मंगल और बुध एक साथ हो जाएंगे तो भाइयों के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं,
भाइयों की वजह से कुछ हमारे जीवन में लाभ मिल सकता है, या ऐसा कहा जाए कि भाइयों के हम सहायक हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां आपके संबंधों में अगर ध्यान नहीं रखेंगे, क्रोध करेंगे, उसके साथ प्रेम का बर्ताव नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है वहां आपको नुकसान होने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखें, अपने स्वभाव को आप ऐसा रखें कि प्रेम के साथ सारे लोगों के साथ अपनी जीवन की यात्रा आप चालू रखें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको मंगल और बुध के कारण कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टि वहाँ है और कुछ नुकसान हो रहा है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? उपाय दोस्तों बहुत ही सरल है। आपको श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान गणेश के सामने आपको अथर्वशीष के पाठ जरूर करें। साथ ही चतुर्थी का व्रत करेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। यहाँ दोस्तों मैं मंगल और गुरु के युति की चर्चा कर रहा हूँ। मंगल है, मैंने कहा है, वो साहस पराक्रम का ग्रह माना गया है, लेकिन गुरु ज्ञान का ग्रह माना गया है, आध्यात्मिक ग्रह माना गया है। और जहाँ ज्ञान होगा, आध्यात्मिक विचार होंगे, वहाँ दोस्तों जरूर हमारे जीवन में सत्कर्म हम कर पाएंगे। ऐसा देखा गया कि मंगल और गुरु जहाँ युति कर रहे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो वहाँ वो आध्यात्मिक साधु भी हो सकते हैं। साथ ही ऐसा भी गया सत्कर्म में ज़्यादा रुचि रखते हैं, अपने पैसे का अच्छी जगह इस्तेमाल करते हैं, वो सेवा भाव में रहते हैं, ऐसा भी देखा गया। और ज़्यादातर मंगल और गुरु के बीच में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है, तो यहाँ लक्ष्मी भी आएगी, लक्ष्मी की अभिवृद्धि होगी। लेकिन अच्छी जगह वो खर्च करने से वो जातक अपने समाज में मान, सम्मान, यश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर वहाँ मंगल और चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, और मैंने जो अभी बात कही कि ग्रहों की युति में कुछ अंतर हो रहा है, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए, पीली वस्तु का दान करना चाहिए। अगर आपको हो सके तो आपको सोना भी धारण कर सकते हैं। आपकी भगवान की कृपा है तो सोने की वस्तु आप पूजा में उपयोग कर सकते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ मंगल और गुरु के बीच में जो युति हो रही है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। अब मैं बात करने वाला हूँ मंगल और शुक्र। मंगल है, मैंने पहले कहा, पराक्रम का ग्रह है, और शुक्र है वो भौतिक सुख, शारीरिक सुख का ग्रह माना गया है। तो दोस्तों, अक्सर पाया गया है मंगल और शुक्र दोनों के बीच में अगर युति हो रही है तो लव मैरिज अक्सर लोग करने में वो प्रयास करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि काम वासना में वो ज़्यादातर अपना ध्यान लगाते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन भौतिक सुखों के कारण वो उसकी संगत वो किसी के साथ ऐसी कर देती है कि अपना चरित्रहीन हो जाता है और अपना जीवन है वो बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखें, अगर शुक्र और मंगल की युति हो रही है तो अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि मंगल और शुक्र अगर चतुर्थ स्थान में है, अष्टम स्थान में है, द्वादश स्थान में है, षष्ठम स्थान में है, तो लव मैरिज के चांस यहाँ बढ़ जाते हैं। अक्सर पाया गया है कि वो विवाह करते हैं तो वहाँ लव मैरिज ज़्यादा करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप जब भी शादी करें तो अपनी कुंडली मिलान जरूर करें, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि मंगल और शुक्र की युति के कारण वैवाहिक जीवन में ज़्यादातर झगड़े रहते हैं, विवाद बढ़ जाता है और उसके साथ उसकी शादी टूटने के कगार पर आ जाती है। तो अपनी जन्म कुंडली मिलान जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपको मैं उपाय दे रहा हूँ, आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने चरित्र को जरूर सुधारना चाहिए। कोई भी हो, उसमें काम वासना की जो बात वहाँ हो रही है, विचार हो रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। साथ ही उपाय क्या है? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शंकर भगवान की उपासना जरूर करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ मंगल और शनि की। जो युति ज़्यादातर देखा गया है कि इंजीनियर जो जातक होते हैं उसकी कुंडली में ये योग निर्माण होता है। तो अगर मंगल और शनि की युति हो रही है तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो ज़्यादातर पढ़ाई में वो पढ़ाई करते हैं तो उसको ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ऐसा गया है कि शनि और मंगल दोनों की युति होते हैं तो वो ज़्यादा कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ संशोधन करते रहते हैं और उसके विचार ऐसे होते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। बहुत सी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत
करने के बाद भी उसमें सफलता उसको कम मिलती है। इसलिए मंगल और शनि की युति को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर पाया गया है कि मंगल और शनि की युति में ज़्यादातर बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता कम मिलती है। लेकिन दोस्तों वैवाहिक जीवन में भी ये देखा गया है, वैवाहिक जीवन में भी यहाँ अंतर हो जाता है, अलग हो जाते हैं। इसलिए आपकी युति मंगल और शनि की हो रही है, अंगारक योग का निर्माण हो रहा है, तो आप जन्म कुंडली मिलान जरूर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको इसी युति के कारण कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो कि देवी माँ जगदम्बा की आपको उपासना करनी चाहिए। अगर आपको गुरु मुख से गायत्री मंत्र आपको दिया गया है तो आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 3 माला आप जरूर करें। दोस्तों मैंने कुछ यहाँ मंगल और ग्रहों के साथ युति की बात की है। इसी तरह आपको सारे ग्रहों की युति के क्या परिणाम मिल सकते हैं वो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। साथ ही दोस्तों मैंने कुछ बातें की है कि युति आप जरूर दे है, लेकिन वो ग्रह किस भाव में है, किस लग्न में है, साथ ही डिग्री का कितना अंतर है, किस ग्रहों की महादशा चल रही है, वो सारा जन्म कुंडली विश्लेषण करके ही आपको कुंडली का फलादेश करना चाहिए। साथ ही तो ही आपको परिणाम जीवन में अच्छा प्राप्त हो सकता है। साथ ही दोस्तों कोई भी फलादेश करे तो उस कुंडली का पूरा विश्लेषण कोई अच्छे ज्योतिष आचार्य के पास जरूर कराइए, वरना आप अपने आप कर लेंगे तो मुझे लग रहा है सोचेंगे कुछ चिंता होगी और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पूरी कुंडली का विश्लेषण अच्छी ज्योतिष आचार्य के पास जरूर कराइए। दोस्तों ऐसे ही जानकारी, साथ ही मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों बहुत से दोस्तों हमें प्रश्न करते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर और उपाय मैं इस वीडियो के नीचे सारी वीडियो की लिंक आपके रख दूंगा। आपकी जो भी समस्या है उस वीडियो के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें और उपाय जरूर करें। आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।